कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute. कौम को अजीम मार्का हक में कामयाबी मुबारक हो। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। जंग मुख्तसर मगर इंतहाई खतरनाक थी। पाकिस्तान की कामयाबी से मुखालिफ सहम गए। दोस्तों का हौसला बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी जिरगे में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा, अगले माली साल 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। ये फंड शफाफियत के साथ खर्च किए जाएंगे। बलूचिस्तान के माहिरीन से कहा है कि आपकी शिकायत हमारे सर आंखों पर, मगर दहशतगर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम सबको बेहतरीन काविश करना होगी। अगर कोई गिला है तो भाइयों की तरह बैठ कर तय करें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत और उसकी प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान की तमाम साजिशों और नापाक अज़ैम को पाकिस्तानी कौम शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में सच बोल दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, तैयारा गिराया गया। जनरल अनिल चौहान बोले कि भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा ये आम है कि क्यों गिरे। हमने पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 254 रुपये 64 पैसे बरकरार। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। अरशद नदीम का नेज़ा मिसाइल बनकर लकीर पार कर गया। अरशद ने नेज़ा फेंककर गोल्ड मेडल खींच लिया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान ने पहली मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत यहां भी हार गया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी 74.80, तीसरी 85.57 मीटर रही। अरशद नदीम ने फाइनल थ्रो 86.40 की और गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। अरशद नदीम ने जीत के बाद सजदा रेस होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो। भरपूर सपोर्ट और दुआओं पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। चैंपियन अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। कहा, नौजवानों को पैगाम है, मेहनत करें। कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मेरी कामयाबी से अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। अहले महल्ला से अहले वतन तक सब अरशद नदीम की कामयाबी पर निहाल। मियां चुन्नू में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, वालदा की ढेरों दुआएं। कहा, अल्लाह का शुक्र है आज एक बार फिर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम के वालिद ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह वो गेम्स खेलते रहें और पाकिस्तान का जो फ़ख्र है वो सर बुलंद करें। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं उनको। तो ये गोल्ड मेडल जीता है दूसरी बार पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरशद नदीम ने जो माशाल्लाह से जो कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। हम अपने बुज़दिल दुश्मन भारत को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमसे ना टकराना। हमारे पास अरशद नदीम जैसे बहादुर बेटे जो हैं वो मौजूद हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, अरशद नदीम जीतेगा। लोगों ने नारा लगाया, अरशद नदीम ने कर दिखाया।
अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शानदार कामयाबी पर कौम ने न सिर्फ उनका दिल से खैर मकदम किया बल्कि आवाम का कहना है कि हमें अरशद नदीम पर फख्र है। पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे। अरशद नदीम सुएज से बरास्ता बैंकॉक लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पाकिस्तान और भारत को मैंने जंग से रोका, कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों ममालिक के साथ किसी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द दो तरफा तिजारती ताल्लुकात से मुतालिक आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहा है। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। भारत और पाकिस्तान की फिजाई जंग खत्म हो चुकी, पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी उसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान भारत में पानी पर जंग के खदशात जाहिर कर दिए। रिपोर्ट में कहा सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर और भारत को मशरकी दरियाओं पर हक हासिल है। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर, कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। तवक्कुआत के बरक्स कोलंबिया ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कोलंबिया ने भारतीय हमलों में पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कोलंबिया ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिस पर शशि थरूर आग बगूला हो गए और बयान वापस लेने का मुतालबा करते रहे। भारतीय ख़वातीन ने मोदी की सिंदूर सियासत को हिंदू ख़वातीन के जज्बात से खेलने की शर्मनाक हरकत करार दे दिया और सिंदूर सियासत को मुस्तरद कर दिया। भारतीय खातून का कहना है कि मेरा शौहर जिंदा है, मोदी कौन होता है मुझे सिंदूर देने वाला। एक खातून ने कहा कि अगर मोदी सिंदूर लेकर आएंगे तो हम उसका क्या करेंगे, ये फिर मैं मोदी को बताऊंगी। नेहा सिंह राठौर नामी खातून ने कहा कि हिंदू मजहब में सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर ही लगाया जाता है, किसी पराए मर्द का नहीं। एक भारतीय खातून का कहना था कि जब मोदी अपनी बीवी को ही सिंदूर नहीं दे सकते तो मुल्क भर की खवातीन का उनके भेजे सिंदूर पर क्या हक बनता है। यूरोप और अमरीकी तैयारों की शामत आ गई। राफेल के बाद अब F-16 तैयारों की मार्केट पर सवालिया निशान लग गया। एक तरफ पाकिस्तान ने चीनी जेट तैयारों से फ्रांसीसी राफेल मार गिराए तो उधर रूस ने 3 अमरीकी F-16 तैयारे मार गिराए। रूस में जश्न, रूसी कंपनी फोर्स ने F-16 गिराने पर 12 रूसी फौजियों को $2 लाख फीकस इनाम दिया है। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा 35 ज़बानों में बराह रास्त सुना जा सकेगा। दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि हरमैन शरीफैन से इस्लाम का बयान रवी और एतदाल पसंदी का पैगाम दुनिया भर में पहुँचाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। मई 2025 भारतीयों की शर्मिंदगी और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों का महीना साबित हुआ। 6 और 7 मई को 6 भारतीय तैयारे गिरे। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने फतह मिसाइलों से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीयों के लिए दहकता तंदूर बना दिया। जुनूनी मोदी ट्रंप के कदमों में बैठकर जंगबंदी के लिए मिन्नतें करने लगा। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान भर में 16 मई को यौम तशक्कुर मनाया गया। इसी दिन जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। 28 मई को पूरी कौम ने 27 साल आठवीं ताकत का जश्न मनाया। खेल के मैदान में पाकिस्तान ने खूब धाक बिठाई। क्रिकेट ग्राउंड बांग्लादेश के खाते में शिकस्त आई। महीने के अख्ताम पर एथलीट अरशद नदीम ने भारत को धूल चटाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मुहिब्बे वतन बलोच एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सराफ हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, सूबाई वज़रा ज़हूर बुलैदी,
सरदार कोहियार खान डोमकी, IGFC नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, चीफ सेक्रेटरी IT बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। ADC हिदायतुल्लाह बुलैदी का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके भाग नाड़ी जिला कच्ची से था। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितरतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितरतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिया, अज़ाइब और मकासद को उजागर करता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा अदालत का चलान पेशदा करने पर इशारे बरहमी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में समाअत। तफ्तीशी अफसर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी चलान पेश क्यों नहीं किया जा सका, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कुछ रिकॉर्ड के हुसूल का इंतजार है, जल्द ही चलान पेश किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर हर सूरत केस का चलान तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुतालिक मशवरा दिया जिसे सुनने वाले अपनी हंसी पर काबू न रख सके। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुतालिक सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और पुरमिज़ा हो गई। सदर ट्रंप भी अपनी मुस्कुराहट को ना रोक सके। बोले, फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाज़ा बंद ही रहे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर होने के बाद सड़क पर नौजवानों से लड़ पड़े। वीडियो वायरल जिसमें बाबर आजम कुछ मद्दाहों के साथ उलझ रहे हैं। बाबर आजम को मद्दाहों ने घेरा हुआ है और क्रिकेटर तल्ख लहजे में उन्हें कुछ कह रहे हैं, तमाम आवाज़ वाज़े नहीं। बाबर आजम एक मद्दाह को धक्का देते हुए भीड़ से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज रात 8 बजे लाहौर में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स व्हाइट वॉश के करीब पहुंच गए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। हतमी फैसला मैच से कबल पिच की सूरत हाल देख कर किया जाएगा। दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मज़ीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान की खवातीन वेट लिफ्टर्स भी मर्दों से पीछे न रही। सबीर सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। नीलम रियाज ने 74 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल नाम किया। 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांसी के मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 11 हो गई है। कराची वालों जानवर संभालो। कराची में त्यौहार की आमद से तरीक़ा वारदात बदल गया। नकदी और मोबाइल के बजाय मवेशी लूटे जाने लगे। इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह मुलजिमान ने बाड़े पर धावा बोला। असलहे के जोर पर 7 जानवर ले उड़े। अजीजाबाद में लुटेरों ने मवेशी रिक्शे समेत लूट लिए। शाह फैसल कॉलोनी में घर के बाहर बंधा बकरा चुरा लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान पकड़े गए। वारदातों पर एडिशनल IG कराची ने नोटिस ले लिया। हिदायत दी कि मुलविस मुलजिमान 3 रोज में गिरफ्तार किए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।